सुख का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर जवेरिया महमूद, आपकी दोस्त। मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे वो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक नामी ग्रामी इंसान है, बल्कि साथ ही साथ वो करोड़ों दिलों की धड़कन भी हैं। ना सिर्फ उनका ताल्लुक पॉलिटिकल ग्रुप से है, बल्कि साथ ही साथ आर्टिस्ट हों या फिर सिंगर्स हों या उसके अलावा हर खास व आम के साथ बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। अपने बेहतरीन इखलाक की वजह से और अपनी इखलाकी खूबसूरती में पाकिस्तान के जो स्पेशली लाहौर जो शहर है, जिसको जिंदा दिलाने लाहौर में भी शामिल होता है, तो उसके ये दिल समझे जाते हैं। और जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं इसको हवेली बारूद खाना कहा जाता है। और मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की हेरिटेज, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की जो खाने पीने, त्यौहार और तमाम चीज़ों को हमेशा इन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने हमेशा लोगों को बताया कि व्हाट वी एक्चुअली आर, हमारे ट्रेडिशंस क्या कहते हैं। और इवन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों को बताया कि तहज़ीब, तमद्दुन, ये क्या सब होता है और ये कितना खूबसूरत होता है और हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। तो आए मिलवाती हूँ मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लाहौर की ठंड एंजॉय कर रहा हूँ। जब भी नाजरीन अक्सर औकात हम लोग की आपस से बातचीत भी होती रहती, तो मैं जब भी इनको फ़ोन करती और एवरी सेकंड टाइम ही इज़ वेरी इनटू द जिम फ्रीक सॉर्ट ऑफ पर्सन इन हेल्दी फूड्स, ही इज़ सो क्विक इन मेकिंग द हेल्दी फूड स्टफ। तो इनसे पूछते हैं कि ये तो हवेली की खूबसूरती इनके दम से आबाद और अल्लाह ताला ऐसे ही इसको बरकरार रखे, पर साथ ही साथ पूछते हैं ये जो इंटरनल ऑरा इतना अलाइव होता है और हमेशा से बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आइदर यू आर ऑन फोन और आइदर यू कैन कम हियर। और इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और इनकी हॉस्पिटैलिटी पूरे लाहौर के अलावा इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। वहाँ पे स्पेन, जर्मनी, यूके, किसी भी जगह जाओ तो पता चलता है कि मियाँ सली की वेली पे सली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया, बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स अरेंज हुए। तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके जो ये सारी ज़बरदस्त किस्म की इंस्पिरेशन है, वो भी ट्रेडिशनल इंस्पिरेशन है, हाउ यू कैन गो थ्रू विद इट, और आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे लेके चलते हैं और इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? ये तो इतने सारे सवाल हो गए भैया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा किसी पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक नहीं जी। मैं सियासत में था। 25 साल पहले मैंने सियासत छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स बिल्कुल जी मैं दूर ही रहा। जो स्पेसिफिकली लाहौर का ट्रेडिशन है और आप लाहौर के दिल में बैठे हुए हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस जगह की इसको जो मतलब बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे थे और वो यहाँ से मतलब माइग्रेट कर गए या डिफरेंट सोसाइटीज़ में चले गए, पर आपने इस जगह की शान को और खूबसूरत किया और बढ़ाया, इसको और निखारा, संवारा। तो इसके पीछे कैसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ट्रेडिशन अपना बरकरार रखा है, क्या चीज़ है इसके पीछे? ये हमारा फैमिली होम है। मेरी पैदाइश भी यहीं हुई थी जी। फैमिली यहाँ से चली गई थी, बाय 60 सब चले गए थे जी। वर्क शिफ्ट हो गए थे, तो ये घर था और इलेक्शनों में इसको इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादा। अच्छा, या बसंत पे सारी फैमिली इकट्ठी होती थी। तो बस ये है कि इसका हिस्सा जो था, मैंने रियलाइज़ किया कि अगर वहाँ मैं इसकी रेस्टोरेशन ना की तो ये सारा घर गिर जाएगा। तो आई मूव्ड हियर इन 86 एंड आई लाइक लिविंग हियर। आई एम लिविंग हियर बिकॉज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अपने लोग हैं सारे चारों तरफ जी, बिल्कुल मोहल्लेदार जो हैं, उनके साथ मेरी एक इक्वेशन भी है, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं यहाँ रहूँ और अपने जो इलाके के जो लोग हैं वेयर एवर एंड हाउ एवर आई कैन हेल्प देम, आई शुड बी देयर फॉर देम। और मेरा घर जो है वो उसका एक हिस्सा जो है काफ़ी बड़ा एक कोर्टयार्ड है, वो खुला रहता है सबके लिए। सबकी खुशियाँ, गमियाँ, शादियाँ जो भी होती हैं फिर वो इधर ही हवेली में ही। माशाल्लाह। यूसुफ सदी साहब, हमने सुना भी है, देखा भी है कि ये हवेली बारूद खाना, ये जो एक जगह है, ये भी एक हमारा हेरिटेज और कल्चर को डिपिक्ट करता। और लाहौर शाही किला के साथ साथ जैसे इसका जब यहाँ का जिक्र किया जाता तो
इसकी ज़माना कदीम से सुना है हिस्ट्री थी और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसको हवेली बारूद खाना, और ये जो बाजार ये बारूद खाना, बारूद का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता था? बिकॉज यहाँ बारूद होता था, मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार जो जिस पे ये हवेली वाक़ है, इसका सामने जो बाजार है उसका नाम भी बाजार बारूद खाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो मिलिट्री कमांडर था रंजीत सिंह का, उसका घर भी था, और उसके नीचे तमाम असला और तोपें और बारूद और गोला जो भी होती थी वो उसके साथ यहाँ उसके सुपरविजन में होता था। और एक सुरंग थी जो यहाँ से सीधा शाही किले को जाती थी। अच्छा, सुरंग यहाँ हवेली बारूद खाना में मौजूद? यहाँ अब वो बंद हो गई हुई है। अच्छा, बंद हो गई हुई है। लेकिन क्योंकि ये सीधा बिल्कुल ही शाही किले के बिल्कुल सामने है। So it's a mystical place as well, थोड़ा mysterious भी था। Mysterious भी, और साथ क्योंकि देखो जो किले का डिफेंस था वो एक और जनरल था उसका कमांडर जी, जो लाहौर सिटी का डिफेंस था उसका और कमांडर था। All right. और ये एक एस्केप रूट भी हो सकता था। और ये कब, कौन से ईयर की बात है? रंजीत सिंह, थ्रू आउट रंजीत सिंह। ठीक है ठीक है। तो यूसुफ अली साहब, आप ये क्या बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को कि ये जो बसंत का त्यौहार होता था, फिर यहाँ पे कई वाक़यात होने लग गए जिससे पंजाब पुलिस ने भी कंट्रोल किया, कई मामला हुए, तो आपने जो ये वॉल सिटी है और वॉल सिटी के साथ अंदरून लाहौर हो गया, फिर ऑल ओवर लाहौर में आपने बड़े ज़बरदस्त, बड़े फुल ऑफ लाइफ, और वो मुझे एक टाइम याद है कुछ साल पहले के बहुत मतलब सब इंजॉय करते होते थे, तो आपने इसके लिए कोशिशें की? बल्कि I have seen your picture with one of my 1-2 uncles. You have very nice black hair or nice beard, and you are enjoying in back in time. long time ago. नहीं, मेरी कोशिश जो है वो हाँ जी, वो बिल्कुल रही है, रहती है कि किसी तरह बसंत का रिवाइवल हो। हाँ जी, Let's see, हो सकता है कि नहीं आएगा। तो आप इसके लिए कोई कोशिशें कर रहे हैं? आपकी कोई गवर्नमेंट से बात चल रही हो? हर हुकूमत में की, बहुत इसके ऊपर सर खपाया जी जी कि ये एक बहुत बेहतर चीज़ है पाकिस्तान के लिए। हाँ इट्स अ रेवेन्यू अर्नर, और अगर इसको ठीक तरह हैंडल किया जाए और इसको सेफ बनाया जाए, बिल्कुल, तो इट कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मेबी इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। या तो यू कैन से कि वी कैन मेक अ हेल्दी रेवेन्यू जनरेशन विद द बसंत त्यौहार। मतलब जैसे लोग डिफरेंट इवेंट्स करते हैं और उससे बड़े करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं जब टूरिस्ट का आना होता है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ये इसको करें, तो सली साहब मेरी तो आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू करवाने के लिए आप भी ज़रूर कोशिश जारी रखें ताकि अवाम में जो खुशी की लहर है वो दोबारा लौट सके। देखो, लेट्स सी, आई डोंट नो, आज भी मैं 2-3 इंटरव्यूज मैंने किए हैं और वो टॉपिक बसंत का ही था, ये बसंत होगी या नहीं होगी जी। अच्छा, ये मियां सली साहब बताते चलिए कि इमरान खान आपके बहुत करीबी दोस्त भी रहे और आपसे उनका बहुत प्यार भी है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी चीज़ है जो आपको उनकी बहुत पसंद है और आप लोगों ने साथ बहुत जो खूबसूरत टाइम गुजारा हो, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत, आई मीन वी वर इन स्कूल टुगेदर, हम स्कूल में थे, स्कूल से अब तक बहुत गहरी दोस्ती है जी, और बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार है। बाकी ये है कि आई होप दैट थिंग्स कैन सेटल डाउन सून, और मुल्क के अंदर जी बाहमी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म। मैं तो हमेशा कहता हूँ सुलह सफाई से रहना चाहिए। लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। अच्छा, अभी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सूरत हाल है, आप उसको कैसे देखते हैं? आप उसको किस तरह तर्जीह करते हैं? मैं देखता ही अच्छा, यू आर इनटू योर ओन जोन एंड यू आर हैप्पी। आई नेवर वॉच टीवी मैं देखता नहीं। सही हो गया, खास तौर पे न्यूज़ और ये सारा जो है सही हो गया। और टीवी वैसे ही लोग कम देखते हैं। So you are least interested in politics right now? Least interested in politics right now? No, not at all. Okay. अच्छा, यूसुफ अली साहब, सुना है और देखा भी है आप बड़े मज़े के खाने खुद भी बना लेते हैं, तो आपकी फेवरेट चीज़ क्या है जो आपको खुद के लिए पसंद है? मुझे बनाना भी और खाना भी। वैसे तो आप माशाल्लाह यूसुफ साहब तो बैठे में अंदरून लाहौर में, और यहाँ के खाने पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, मशहूर हैं, पर आज हम पूछते हैं कि सली साहब क्या अपने लिए क्या लेते हैं और क्या मज़े करते हैं? आई मीन आई लाइक टू कुक। खासतौर पर सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है कुकिंग का। जी। एक तो सब्जियां बहुत ही फ्लेवरेबल होती हैं और स्वीट होती हैं इस मौसम में। जी। कोई भी आप सब्जी ले लो, इसकी बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर और मिठास बहुत। बिल्कुल। एंड आई कुक विद
क्योंकि देसी खाना तो मेरे घर में जो मेरी शेफ्स कह लें, अच्छा, वो जो है या वो खवातीन ही हैं, जी क्योंकि जी मैं समझता हूँ कि खवातीन से बेहतर खाना। पर यूसुफ साहब, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि आपके हाथ में भी बड़ा टेस्ट है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बेहतरीन बना लेते हैं? मैं ज़्यादा जो है मैं वैरायटी खाना खुद बनाना। अच्छा, वैरायटी का खाना बनाना पसंद है आपको? वैरायटी में वेस्टर्न फूड, अच्छा, रेस्टोरेंट इटालियन या फ्रेंच, हाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं ज़्यादा। अच्छा, इलामा इकबाल आपके नाना हैं और माशाल्लाह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेड आपकी फैमिली भी रही और इसके साथ साथ एक ज़िंदगी का सफ़र रहा। तो आपने जो सबसे खूबसूरत चीज़ और खूबसूरत बात आपका जो ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या हो जो आपने देखा हो जो आपके नाना से अटैच हो, तो वो हमें कुछ बताइए। मेरी वालदा 6 साल की थी जब बानामा साहब फौत हो गए थे। अच्छा। मैं तो उनकी डेथ 38 में हुई, मेरी पैदाइश 51 में हुई थी, तो बहुत। और आपके वालिदैन के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? आपके पेरेंट्स के साथ आपको मतलब कोई चीज़ याद हो तो बताइए। अच्छा, क्या मतलब जो माँ बाप के साथ जो होता है, तो हमारा हमारे यहाँ हमारे मुल्क में तो माँ बाप के साथ बड़ी क्लोजनेस होती है, अनलाइक द वेस्ट के जहाँ बच्चों को बहुत जल्दी कहते हैं कि भी घर छोड़ दो, तुम जाओ अपना करो, हम अपना करें जी। तो ऐसा तो सिस्टम होता ही नहीं हमारा। आई हैव बीन बोर्न लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जब ग्रेटर फैमिली के साथ। और अभी भी हमारे चचा का और हमारा जो घर है वो एक ही कंपाउंड के अंदर। अच्छा, घर डिफरेंट है लेकिन कंपाउंड एक ही है। ओके ओके, नाइस। तो मेरा तो बिल्कुल बचपन भी यहाँ जब गुजरा, तो उस वक्त तो मेरे दादा, उनके भाई और बहुत से फैमिली के मेंबर यहीं रहते थे। तो आई हैव ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और बड़ा अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम। बुजुर्ग थे हर जगह। मेरा मतलब है कभी ऊपर भागना, कभी नीचे भागना। फिर स्कूल जब स्टार्ट हो गया तो फिर थोड़ा सा। क्या यूसुफ साहब कभी आपने सोचा कि हवेली बारूद खाना को म्यूजियम बना दिया जाए या आम आवाम के लिए खोल दिया जाए? क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर औकात तो यहाँ पे बहुत से लोगों का आना होता है। नहीं, खुला ही होता है। अच्छा, कोई किसी को रोकते नहीं है। अच्छा, जो आ जाए तो उसको, अगर कुछ और ना हो रहा हो तो दे आर वेलकम टू कम एंड सी द। नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को सकाफती कल्चर को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहें तो आप उनको क्या रिकमेंडेशन देंगे? आई थिंक रिकमेंडेशंस उनको वक्तन बहुत से लोग देते हैं उनको रिकमेंडेशन। आगे उनकी मर्जी है कि वो कितना एक्सेप्ट करें या ना करें। ये नहीं है कि कोई लोग नहीं देते कोई किसी भी हुकूमत को लॉट ऑफ। अब यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू पिक अप द राइट थिंग, ठीक है। तो ये है कि अब देखें लाहौर में जिस तरह है, यहाँ वॉल सिटी अथॉरिटी है। जी, वॉल सिटी अथॉरिटी, आप भी उसका हिस्सा रहे हैं? जी, मैं उसका वॉल सिटी अथॉरिटी के बोर्ड का भी मेंबर हूँ और जो हेरिटेज बोर्ड है उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। तो लेकिन काम जो है हमारा, जो हमारा जो बोर्ड है, हम तो ज़्यादा ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जो हमारे सामने दिए जाते हैं उनके अप्रूवल का, कि भी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह। इम्प्लीमेंटेशन जो है सारी वो फिर जो अथॉरिटी है वो करती है। एंड द मेन पर्सन हु शुड बी गिवन द क्रेडिट इज कामरान लशारी साहब, कि वो उसको फिर किस तरह हैंडल करते हैं। और अब तो इसका सफ़ेद शालामार गार्डन, जहांगीर का मकबरा, ब्रैडले हॉल, ये जो अल्लाह आपका भला करे बड़ी मशहूर जो हॉल है बरकत हॉल, उसकी भी रेस्टोरेशन की है। ये वो जगह है जहाँ कायद आज़म पहली दफ़ा उन्होंने लाहौर में आके एड्रेस किया था मुसलमानों को, पहली दफ़ा। जी जी, बरकत हॉल जो है जी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वॉल सिटी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं। कुछ पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, अब इन्होंने भी आके उसको आगे उसको बढ़ाया, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आप देखें लाहौर का किस तरह चेंज हुआ है, ये रंगीले रिक्शे फिर रहे हैं, कितनी टूरिज्म आ रही है। शाही किले में शाम के वक्त सैटरडे संडे को एक नाइट परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ क्लासिकल डांस की वहाँ शीश महल के जो दालान में किया जाता है। आई थिंक हर बहुत से लोगों को 400-500 लोग होते हैं, यू नो, जो सैटरडे को। इसी तरह 400-500 लोग होते हैं संडे को, तो वो जाके देखते हैं। फिर साथ फूड स्ट्रीट है, लोग खाना भी वहाँ खाते हैं। शाही किला जो है उसको लाइट अप करते हैं सारा रात के वक्त। अच्छा, इट्स गॉर्जियस, एब्सोल्युटली जबरदस्त जबरदस्त। तो आप
जो ज़माना कदीम में लाहौर था और जो अभी लाहौर है उसको आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि आपको वो पहले वाला जो? मेरे लिए तो ये लाहौर वही है, वही है। मेरे बचपन वाला ही लाहौर है, वही लोग हैं, वही चाचे ताए, कुछ कहीं फौत हो गए, कई दोस्त जो मेरे बेली थे यहाँ वो चले गए, लेकिन माहौल वही है, वही गलियाँ हैं, वही खाने हैं, वही लोगों की सोच है, वही प्यार मोहब्बत है आपस के अंदर, एक दूसरे का ख्याल करना, ये सारा कुछ मेरा मतलब। ठीक है कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज अब आई थिंक ये मुझे तो यहाँ रहना पसंद है। मुझे तो इसके अलावा गुलबर्ग में भी मेरा घर है, लेकिन आई डोंट हमेशा जब भी राब्ता किया है तो आप हमेशा यहीं पर ही होते हैं। अच्छा, लाहौर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुनफरिद है और आपको बहुत पसंद हो? कौन सी चीज़ है जो मुझे पसंद है? मुनफरिद हो और आपको बहुत पसंद हो? देखिए अब बहुत सारी चीज़ें इंसान को पसंद होती है, चंद खाने ऐसे होते हैं, मतलब चंद ऐसी चीज़ें जो यहीं मिलती हैं क्या? जो आपको मसलन जिस तरह के ये दास कुलचे हैं, दास कुलचे और लौंचड़े, दास कुलचे ये ख़ास एक नाश्ता है कि जो आपको लाहौर में सुबह सुबह ही मिलता है। अच्छा, और वो कुछ पकौड़े होते हैं और साथ एक ड्राई सा कुलचा होता है छोटा सा, और उसके साथ वो चटनियाँ और ये सारी चीज़ें जबरदस्त चने वगैरह होते हैं उसके साथ, बहुत अच्छा होता है, सच है हेल्दी एंड फिर अच्छा। फिर इसी तरह एक ये जो पीठी लड्डू कभी खाए हैं तुमने? पीठी लड्डू नहीं, नो। अच्छा, वो दाल के लड्डू ही होते हैं, उनको फ्राई करते हैं, अच्छा, गर्मा गर्म फ्राई करके तो आपको प्लेट में डाल के देते हैं, उसके साथ भी कुछ nice. मूली होती है और कुछ चटनियाँ होती हैं, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक। और बाकी हमारे यहाँ खाने जो हैं वो तो हैं ही हैं, मतलब कि डिफरेंट किस्म के अब तो खाने हर जगह ही अवेलेबल है। फूड स्ट्रीट भी आ गई है, फूड स्ट्रीट में खाना चंद जगहों पे बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ आरिफ होटल है, आरिफ चटखारा है, आरिफ होटल है, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। सिरी पाए हैं फज्जे के, वो भी आपको पता है सारे ज़माने लोग तो दूर से आते हैं बिल्कुल। और कुछ शहर के गर्दो नवाह में भी मतलब कई ऐसी जगह हैं, मसलन अकरम टिक्का है कि चौक जो नाखुदा है, अच्छा, वहाँ उसके जो बीफ कबाब है ना, अच्छा, मेरे ख्याल पाकिस्तान में इससे बेहतर बीफ, अच्छा, बहुत अमेजिंग बीफ कबाब। इसी तरह शीफा है ग्वाल मंडी में, जो लाहौर होटल के सामने, उसका जो कीमा है मटन कीमा, मटन कीमा अनबिलीवेबल है वो, अच्छा। और फिर वो निशात जो पुराना वो टकाटक वाला चांपे और गुर्दे, निशात तो बहुत फेमस रहा है, टकाटक तो बहुत, मतलब कितनी चीज़ें तो मैं भूल भी रहा हूँ। कई जगह हलवा पूड़ियाँ ताजमहल की है, इधर लोहारी में है, हर जगह जहाँ खालिस देसी घी अभी तक बनती है हलवा पूड़ी। तो खाने बहुत हैं, ये बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। और असल जो बात यह है कि यहाँ लोगों का जो आपस में प्यार सलूक है ना, वो आपको पता है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो 10 लोग 20 लोग 100 इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। वो किसी की शादी हो, चाहे वो कमज़ोर घर हो, लेकिन मोहल्ले के बच्चे साथ लग के तो काम निपटा देते हैं, लोग नाल निपटा देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक अभी भी यहाँ एक मैं समझता हूँ बाहर तो ये अंदरून लाहौर की ये खूबसूरती है, पर लाहौर के जो दूसरी कुछ इलाके हैं ना, वहाँ पे अभी भी ऐसे नहीं है यूसुफ साहब। अभी यहाँ पे ऐसे है कि आप एक आवाज़ पे दुख सुख में हर कोई पहुँच जाता है। कराची की हमारे यहाँ लाहौर माल रोड की रातें किसको चुनेंगे? दोनों ही। माल रोड पे तो मतलब अब क्या है वहाँ कुछ ऐसी कोई खास चीज़, मतलब सिनेमाज बंद हो गए, 2-3 सिनेमा से उनकी रौनक होती थी। रीगल सिनेमा था, प्लाजा था, फिर ये अल-फलाह सिनेमा था, तो सिर्फ एक तो ये बड़ी रौनक थी यहाँ। फिर बहुत से रेस्टोरेंट्स भी यहाँ और थे, मतलब शिजान के रेस्टोरेंट थे 2, अच्छा, एक उनका कॉन्टिनेंटल था, एक ओरिएंटल था, बहुत ज़बरदस्त खाना। एक पुराना रेस्टोरेंट रह गया जो अभी भी, और वो है कैरी होम। अच्छा, कैरी होम, अच्छा, कैरी होम अभी तक वो है, हमारे बचपन के ज़माने में बिल्कुल। ये जो बीडन रोड, हाँ बीडन रोड के ऊपर, अच्छा, बीडन रोड में माल से जाए ना बीडन रोड, हाँ, तो शुरू में ही राइट पे वो आ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। एक अच्छी खासी एक रौनक अभी भी है जी। अब चमन आइसक्रीम की बड़ी रौनक है, चमन आइसक्रीम की बिल्कुल बहुत उसकी रौनक है, बिल्कुल बहुत। फिरोज अब देखें कि एक भी किताबों की दुकान नहीं रही। इट्स सो सैड कि सारे मॉल रोड पे, हम बचपन में जाते थे, हमारी माँ सीधा सबसे पहले हमें लेके जाना वहाँ, हाँ जी, फिरोज बिल्कुल, किताबें खरीदो। और बड़ा मशहूर मारूफ एक बुक स्टोर, इतनी बड़ी वो दुकान थी, फिर के चूज करनी किताबें, कॉमिक्स जो भी था। अब तो पढ़ता ही नहीं है कोई, ये यंग जनरेशन को
they don't read. So that's why they are, you know, they are पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन जो विजन जो है ना वो बड़ी नैरो है, ब्रॉड है ही नहीं। बिकॉज नॉलेज जो है वो आपने सिर्फ किताबों में वही पढ़ा है जो आपके कोर्स में, उसके अलावा आपने कुछ और नहीं देखा। जैसे यूसुफ सली साहब कहते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर्स, पढ़ने वाले लीडर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि किताबों से दिल बहुत लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान खुलता है तो बहुत सा वक्त उस पर आपका लगता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसके फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात भी। पर बीइंग लाइक अ पर्सन मुझे लगता है कि हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। आप मतवाज़न ज़िंदगी, मतवाज़न खुराक, इवन जैसे आपका बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है, बड़ा मतवाज़न खाना और फिर साथ में डाइट, एक्सरसाइज और बड़ी ज़बरदस्त, तो इस तरह तो यू आर जस्ट लाइक अ एग्जाम्पलरी पर्सन फॉर ऑल द पीपल अराउंड जो कि लोग हमें देख रहे हैं, तो यू आर एन एग्जाम्पल। अच्छा, आपने कई अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रामों की मेज़बानी की और आप अभी भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और खुशरू तरीके से जो है, और आपने लोगों की भी बड़ी ज़बरदस्त मेरा जो अपना प्रोग्राम है विरसा हेरिटेज रिवाइव, जो मैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए करता हूँ, उसकी मैं होस्टिंग बिल्कुल मैंने की है, और कुछ प्राइवेट विरसा भी मैंने किए हैं सूफी स्कोर के साथ। अच्छा, यूके बेस्ड चैनल, ओके, तो उसकी भी होस्टिंग में मैंने। तो ये आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप हमेशा लोगों को कनेक्ट करते हैं। ओ भाई, यू आर फेमस इन दिस। तुम 2009 से शुरू किया हुआ, तुम सोच लो, इट्स बीन सो मेनी इयर्स। अच्छा, आपके नज़दीक जो मौसीकी है उसमें आज के जो गाने हैं उनमें पुरानी रूह नज़र आती है आपको? जो एक मौसीकी का मतलब कि अच्छी मौसीकी तो अच्छी मौसीकी है, पुरानी नई का क्या ताल्लुक। आजकल भी गाने जो कोई अच्छे बहुत कम बनते हैं लेकिन बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है, जिनमें मुझे वो गाने पसंद है जिनके लिरिक्स मीनिंगफुल हों, जिनकी मेलोडी खूबसूरत हो, ठीक है, और वो ढोल धमाका ठा ठा मेरे से नहीं। अच्छा, वैसे आपकी तबीयत वैसे नहीं, मुझे कभी भी वो नहीं पसंद था, तो चल रहा। जी, आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फैसला किया जिस पे आपको कभी पछतावा हुआ हो? मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा, क्योंकि जिस कोई ऐसा फैसला किया हो जिससे मुझे कोई नुकसान हुआ हो, तो मैं फिर यही समझता हूँ कि वो अच्छा ही हुआ। जी, क्योंकि यू लर्न अ लेसन, या either you can win or either you can learn a lesson। मतलब कि जब आप सीखते किस तरह, गलती करोगे तो सीखोगे। बिल्कुल, आप गलती करते हो तो आप सीखते हो, बिल्कुल। अच्छा, एक ज़माने में हवेली बारूद खाना में मौसीकी, हमारा कल्चर, रकासाएँ, इस सिलसिले में सब एक ये एरिया बहुत फेमस था, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, हवेली बारूद खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले जो काम किया था वो था कायम करना अंजुमन हिमायत इस्लाम। जी, बिल्कुल। जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, वो लाइफ वाइस प्रेसिडेंट थे अंजुमन। अच्छा, माशाल्लाह। अंजुमन जो एक ये इदारा था कि जो जब सर सैयद की लाइंस के ऊपर जब 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जंग आज़ादी हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस वक्त, उसके बाद तो जब मुग़ल बादशाह गिरफ्तार हो गया, उसके बच्चों को मार दिया हर तरफ, मेरा मतलब, तो ज़्यादा जो उसका जो था ना नज़ला, वो मुसलमानों पे गिरा, और मुसलमान जो थे वो बिल्कुल ही, क्योंकि हुकूमत उनकी चली गई, पहले तो चलो था बहादुर शाह ज़फ़र था, बादशाह था, बिल्कुल, मुसलमान समझते थे कि मुसलमानों की हुकूमत है, बिल्कुल, वो भी चला गया, तो ऊपर से कोई उनकी लीडरशिप नहीं थी कोई और, ठीक है, और बिल्कुल जो उलमा थे वो इतने उनकी एडवांस थिंकिंग नहीं थी, वो बिल्कुल ही वो कहते थे ये ना पढ़ो, अंग्रेजी ना पढ़ो, साइंस ना पढ़ो। अच्छा, ऐसे भी था? बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब एजुकेशन को इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। देखिए, मुगलों के ज़माने में तो ये मदरसे जो थे ये हर किस्म का इल्म देते थे, साइंस भी पढ़ाते थे, जोग्राफिया भी पढ़ाते थे। हमारे मदरसे जो थे बड़ा एक साउंड एक सिस्टम था हिंदुस्तान में, यू नो, एजुकेशन का। जी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तो वहाँ तो सर सैयद ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की उन्होंने, तो उन्होंने ये तलकीन की कि मुसलमान पढ़ें, अंग्रेज़ी भी पढ़ें, हर चीज़ पढ़ें। तो वो उसके बाद जो खेप निकली वहाँ से पढ़े लिखे मुसलमानों की, तो वो फिर अच्छी जॉब्स में भी लग गए। अच्छा, उससे पहले तो उनको चपरासी से ज़्यादा किसी को जॉब ही नहीं मिलती थी। जो हिंदू थे उन्होंने अपना हिसाब किताब ठीक रखा अंग्रेज़ों के साथ,
तो वो शुरू से ही वो अंग्रेजी भी पढ़ते थे, अंग्रेजी स्कूलों में भी जाते थे। वो कहते थे कि जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पहले हम इनके गुलाम थे, आज हम आपके गुलाम हैं। हम तो उन्होंने अपना, हम अब जो मुसलमान जो थे ये उनको कोई आगे गाइड करने वाला ही नहीं था। फिर इसी लाइंस पे इन्होंने जो जितने वेल टू डू मुस्लिम थे पंजाब के और लाहौर के, उन्होंने अपनी जायदादें दी, पैसा दिया और उन्होंने अंजुमन कायम की। ये आप देखती हैं ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज ऊपर रोड, हिमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी, ये आपका बहुत सारे यतीम खाने और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारा ही नहीं, ये अंजुमन ने। और ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात ये बताऊं कि मौलाना कसूरी, जो महमूद अली कसूरी साहब के जो दादा थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। अच्छा। तो उनको वहाँ से हमारे बुजुर्ग कसूर से यहाँ आके आबाद किया। ये बिल्कुल ही साइड पे घर था जो उनको, जहाँ वो रहे अपनी फैमिली के साथ। और उन्होंने फिर अंजुमन का आके सारा सिलेबस तैयार किया। अच्छा। अंजुमन की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि किस सिमत जाना चाहिए अंजुमन को, ठीक है। वो किसी तो उसके बाद फिर ये अंजुमन पर आप देखें कि जब पाकिस्तान की सारी मूवमेंट आई तो यही जो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स जो थे लाहौर में, यही हराबल दस्ता बना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। और इन्होंने ही फिर आगे सारा पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी लाहौर में इन्होंने चलाई और ये सारा कुछ किया। तो ये बड़ा ज़रूरी था उस वक्त के। तो इस लिहाज से फिर जब अंजुमन का जलसा होता था, सालाना एक जलसा होता था, उसमें सारे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स थे वो इकट्ठे होते थे। और फिर थिंक टैंक, वो फिर सोचते थे, 3 दिन का जलसा भी होता था, तकारीर भी होती थी, सब होता था। लेकिन साथ वो ये भी देखते थे कि आगे मुसलमानों की क्या फ्यूचर है, या हम किस, अलामा साहब भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा था। हिमसेल्फ वाज आल्सो, बल्कि एक तो उनका मशहूर वाक़या है कि जब अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब तशरीफ़ लाए उस जलसे में, और तो काफ़ी ज़ईफ़ थे उनकी उम्र, तो वो अपनी एक नात पढ़ना चाह रहे थे, तो उनकी आवाज़ ऑडियंस तक नहीं जा रही थी, तब वो साउंड सिस्टम नहीं होता था। तो अलामा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी नात मैं पढ़ दूँ। अच्छा। उन्होंने फिर अलामा साहब ने उनकी नात पढ़ी। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान का जो बेसिक आइडियोलॉजी है ना, जो हमारा नजरिया है, वो ये यहाँ से उभरा है। तो ये बड़े, और थ्रू आउट जब मेरे दादा, फिर आपको पता है कि पहले लाहौर के मेयर थे। पहला इलेक्शन जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का हुआ था 1946 में हुआ था, मेयरशिप ऑफ लाहौर का, पाकिस्तान बनने से पहले तो वो जीते थे, जिसपे कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि इट इज़ अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है कि हम ये इलेक्शन जीते हैं लाहौर। तो उनकी थ्रू आउट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। और फिर जब सारा इलेक्शन हुआ 46 का, उसमें वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग, पंजाब की मुस्लिम लीग के। तो बहुत ये सारा फिर जब जलसा हुआ 1940 का, जब जलसा हुआ तो उसके इंचार्ज भी मियाँ मीरुद्दीन साहब थे, जो मेरे दादा थे। वो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, वही कायदे आज़म को, क्योंकि यहाँ जो हुकूमत थी वो सर सिकंदर आज़ाद की हुकूमत थी पंजाब में, और ये वो वाला पंजाब नहीं जो सिर्फ यहाँ का है, ये जो इंडिया का भी सारा पंजाब है, वो भी इसमें शामिल था। अच्छा, इंडिया का बिल्कुल, ये एक पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को पंजाब का प्रीमियर कहते थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इस तरह भी उसको याद किया जाता। तो उस वक्त ये इनकी कोशिश हुई, यहाँ कुछ फायरिंग हुई, कोई खाकसारों जो खाकसार थे तो मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान के हक में नहीं थे। उनका जुलूस था, उनको अंग्रेज़ों ने फायरिंग की यहाँ बिल्कुल बाजू में, जहाँ फजे पाए वाले भी बहुत से मुसलमान मर गए। तो इन्होंने कहा कि जी जलसा ना रखें। चीफ मिनिस्टर ने फिर, उसमें 3 लोग थे, एक मेरे दादा थे मियाँ मीरुद्दीन, एक नवाब जुल्फ़िकार ममदोद साहब और मियाँ बशीर अहमद। ये 3 लोग थे कि जिन्होंने बेसिकली इसको हैंडल किया। तो इनको उन्होंने इनवाइट किया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि आएँ बैठें बात करें। तो सारे जो मुसलमान मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ना करें, कुछ ये हो जाएगा वो। इन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, जलसा जो है वो 23 मार्च को ही होगा। अच्छा, 23 मार्च। तो कायदे आज़म उस वक्त थे, दिल्ली में थे कायदे आज़म। तो कायदे आज़म को फ़ोन किया गया और इन्होंने फिर तीनों ने कहा कि जी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस जलसे को मुलतवी ना करें जी। तो फिर जलसा हुआ। अच्छा। और फिर कायदे आज़म जब तशरीफ़ आए, लेके आए, बाय ट्रेन आए थे दिल्ली से लाहौर,
तो इन तीनों ने ही उनका इस्तकबाल किया था और पहला काम जो उन्होंने किया था उन जो मुसलमान जो ज़ख्मी हुए थे खाकसार, उनकी खबर देने हॉस्पिटल में। अच्छा। हालांकि एक खाकसार ने कायद पे हमला भी किया था, कोशिश की थी उनको मारने की। हाँ जी। दिल्ली में, लेकिन बहरहाल उसको काबू कर लिया गया। जी। तो ये उनकी ग्रेटनेस थी कायद की। जी जी। फिर जलसा हुआ और उसके बाद जलसे में जब आप अनाउंस किया, या 1940 में आपने अनाउंस किया और 6 साल बाद आपने पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो ये एक बड़ी एक इस घर की जो सबसे अहम जो बात है कि सारी जो जद्दोजहद पाकिस्तान की है उसकी खासतौर पे पंजाब में जो जद्दोजहद हुई उसका ये मरकज था। ये मरकज है, बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे नाज़रीन से, स्पेशली ये जो भी जेनजीज हैं और ये जो यंग जनरेशन है ना, इनमें से बहुत से लोगों ने, इनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का। इनको पढ़ाया ही नहीं जाता, उनको नहीं पता इनको पता ही नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं पता कि मतलब क्या हिस्ट्री में उनको क्या पता। आप अपने MP MNA देख लें, किसी से पूछे कि 23 मार्च को क्या हुआ था, वो कहेंगे पाकिस्तान बना था। कोई कहेगा जी जंग, ये फैक्ट है, ये मैंने खुद, आपने भी देखा होगा ये प्रोग्राम। मुझे आइडिया ये किसी ने केपी में जाके तो असेंबली के मेंबरों से बात की, तो वो दे आर लाइक ब्लैंक पीपल, दे डोंट नो एनीथिंग। सो आई मीन यू नो वेयर योर मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंटेरियंस डोंट इवन नो योर हिस्ट्री, तो क्या फिर उसका, तो फिर आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि सियासत को छोड़ के ना, जनरेशन को क्या बताना आप अभी, कि सियासत को छोड़ के ये काम ज्यादा है कि आप अपने बच्चों को उनकी आइडेंटिटी जो है ना, वो तो आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं। तो बस मैं यही, हाँ, फिर ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से आपसे जो बेस्ट शख्सियत है वो कोई भी नहीं हो सकती, जितना आपने डिटेल्ड, जितना इंफॉर्मेटिव और जितना इम्पोर्टेंटली बताया। मतलब मेरे से ज्यादा हिस्ट्री का पता होगा, लेकिन बाहर you have command on this field and knowledge, and you are like anything, mashallah, you're so amazing. अच्छा, राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली बग्गा के साथ बहुत खूबसूरत एक लव ट्रायंगल बना था, तो वो अभी कामयाब है, कायम है? बिल्कुल कायम दायम है। और उसका जो नाम था उसका था ट्रेडिशन प्लस। अच्छा, ट्रेडिशन प्लस। उसका मकसद ये था कि ट्रेडिशन तो हमारी ये है, अब इस ट्रेडिशन को आगे कैसे लेके जाएं। हाँ, नाइस, दिस इज नाइस आइडिया। अच्छा, यूसुफ अली साहब, ये बताइएगा कि आपने बहुत से गाने प्रोड्यूस भी किए और बहुत से सिंगर्स को भी और बहुत से आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं किया, बल्कि इस जगह का हिस्सा रही। बहुत सी तितलियां आपके इर्द गिर्द होती हैं, टैलेंट को तो प्रमोट करने में यू लाइक अ किंग मैन इन दिस। यू बेटर बी क्लियर ना कि तितलियों को प्रमोट किया कि मैंने आर्टिस्ट को प्रमोट किया। बहुत दोनों तितलियां तो तितलियां। अच्छा, पहले तितलियों का बताओ मुझे, कौन सी तितलियां मैंने प्रमोट की, फिर मैं आर्टिस्ट का बताऊंगा जो मैंने आर्टिस्ट प्रमोट किया। अक्सर सुना है कि यहाँ पे हमेशा तितलियां मौजूद रहती हैं, तो आपके फैंस तितलियां भी। अच्छा, असल में ये मालूम हुआ कि यहाँ हर वक्त कितनी खतरनाक बात है कि बहुत सी तितलियां बिल्कुल होती हैं। अभी फूल निकले हुए हैं, बाहर का मौसम है, बहुत तितलियां जो बिल्कुल यहाँ मौजूद है। तो यूसुफ अली साहब, आपको जिंदगी में आपकी पहली मोहब्बत कौन थे? पहली मोहब्बत कौन थी? नहीं, किसी खातून का नाम तो नहीं आप ले सकते ना। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल नहीं है मेरी। और आखिरी मोहब्बत कौन थी? ये भी नहीं पता कह सकता कि आखिरी कौन थी। मोहब्बत थी, ये मोहब्बत तो हुई, पहली भी और आखिरी भी। तो सुना है कि आपके बहुत से निकाह थे, क्या ये बात ठीक है? 2 मैंने की थी शादियाँ। 2 शादियाँ थी, और उसके अलावा सुना है कि लाख तादाद निकाह थे, ऐसा है? उसके बाद तो मुझे कोई याद नहीं कि मेरा निकाह हुआ, लेकिन अच्छा, यूसुफ अली साहब, ये बताइएगा कि आप अक्सर औकात सेलिब्रिटीज़ के हजूम में रहते हैं, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यंग जनरेशन है, जो कि अभी तक जो भी वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या उसके अलावा सिंगर बनना चाहते हैं, कामयाब आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? मेहनत करें, मेहनत के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। अब देखो ना, बात यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है विरसा, आप देखें वहाँ जितने भी आर्टिस्ट आए, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल। आप देख लें साहिर अली बग्गा सबसे पहले तो खुदा, बिल्कुल, राहत को देख लें, राहत क्या कहते हैं, इतना राहत तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बग्गा भी साहिर, हिना नसरुल्लाह को देख लें, अली अब्बास को देख लें, सारा रजा को देख लें, बिल्कुल, वादत रमीज अभी ही इज अपकमिंग आर्टिस्ट, एंड सो मेनी अदर आर्टिस्ट, सनम मारवी को आप देख लें। हाँ, ये सारे इनकी शुरुआत जो थी वो यहीं से हुई।
सो इट हैज़ गिवन समथिंग, ठीक है। इतने इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान में, वो कराची में भी है, इधर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े उनके पास क्या कहते हैं फंड्स भी हैं और वो ट्रेन भी करते हैं। लेकिन खातिर ख्वाह कोई आर्टिस्ट जिसने एक नुमायाँ कोई कामयाबी हासिल की हो या लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो बहुत कम है, शायद इक्का दुक्का ही होगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि टू सी टैलेंट, टू फाइंड टैलेंट एंड टू रियलाइज कि इसमें टैलेंट है। और मेरा ज़्यादातर म्यूज़िक की तरफ ही रुझान रहा है। तो एक ज़माने में यस आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस बट रिकमेंडेड अ फ्यू मॉडल्स। वो दे ऑफ द टाइम दे वर सबको कोई एक दो दफ़ा लक स्टाइल अवार्ड भी मिले फॉर द बेस्ट मॉडल। लेकिन वो इसी तरह था, इफ आई सी सम टैलेंट तो मैं या अतर शदाद को भेज दिया या खावर रियाज साहब के पास भेज दिया या इस तरह अपना रिजवान बेग हैं डीबीज वाले। तो मेरा इतना ही होता, कभी आप चले जाओ उसके पास फ़ोन ना कर देता था कभी दिस आई थिंक दैट दिस गर्ल हैज़ टैलेंट। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप कंपोज किया आपने? मेरा ख्याल है मेरी जो 2 एल्बम्स जो मैंने राहत के साथ कंपोज की, कवाली की, एक इकबाल पे और गालिब पे, तो वो मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर गाने हैं बहुत सारे अच्छे तराने बहुत सारे मैंने कायदे आज़म पे, मोहतरमा फातिमा जना पे, अलामा का बहुत सा कलाम, सूफियाना बहुत सा कलाम, बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल तो कोई 100-150 से ऊपर ही मेरी कॉम्पोजिशन, उससे भी ज़्यादा हो कॉम्पोजिशन मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया। अच्छा माशाल्लाह, इट्स अ ह्यूज कलेक्शन एज अ कंपोजर और एज सिंगर। आप अपनी मदर के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताना चाहेंगे? अम्मी ऑलवेज जिस तरह माएँ होती हैं, लेकिन मुझे जो मैं ज़्यादा अपनी दादी के साथ वक्त अच्छा होता है ना, दादियाँ नानियाँ ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा प्यार होता है। अम्मी जरा थोड़ी सी सख्ती अच्छा सख्त नहीं थी नहीं भी थी, बट ऑलवेज वेरी लविंग और बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग दैट शी इज माशाल्लाह। और आपकी ये जो लोगों के साथ जो यूनिटी क्रिएट करते हैं, आप हमेशा अपनी जगह पे महफिल लगाए रखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि जो न्यू जनरेशन है ये तो अपने घर वालों से भी दूर होते हैं, इनको इकट्ठे उस तरह से मतलब ये उस तरह से कनेक्टेड नहीं है और ये अपने ट्रेडिशंस को और चीज़ों को भी भूलते जा रहे हैं, तो हाउ दे कैन मेंटेन दीज थिंग्स? और जो हमारी मिडिल क्लास है ना, उसके अंदर पाकिस्तानियत भी है, मिडिल क्लास, और उसके अंदर फैमिली वैल्यूज भी है, ठीक है। जो हमारी अमीर क्लास है, जो एलीट क्लास है, वो मादर पिदर आज़ादी है, उनका कुछ नहीं, मादर पिदर आज़ादी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको अपने गुची पूची बड़ी गाड़ियाँ डाले वगैरह ये सारी चीज़ें उनको दरकार हैं, तो वो उसी दुनिया में ज़्यादा खुश हैं। तो आई सपोज जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद थे, यूसुफ सली साहब। और यूसुफ सली साहब, आपने हमें प्रोग्राम में अपना बेहद कीमती वक्त दिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और नाजरीन को आपने बताया कि कितना इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनकी नॉलेज में कुछ भी नहीं स्पेसिफिकली, बल्कि यहाँ पे यूसुफ सली साहब ने ये भी बताया कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हम लोग हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना खूबसूरत है, और हमें इसके लिए और से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात भी लेनी चाहिए ताकि हम अपने कल्चर और हेरिटेज को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी दिखा सकें और उसको बहुत और खूबसूरत बना सकें। तो यूसुफ सली साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया और थैंक यू। विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।